अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत के अरूजो ज़वाल की दास्तान बयान की कि कैसे 8वीं सदी ईसवी में मुसलमानों ने स्पेन में अपनी हुकूमत कायम की, कैसे वहां जाहो जलाल से रहे और फिर कैसे अपनी आपसी चपकलश की वजह से आखिरकार 13वीं सदी ईसवी में ज़वाल पजीर हुए। आज की इस वीडियो में बगदाद में मुसलमानों के अरूजो ज़वाल की वजूहात पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, नबी आखिर ज़मां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद खिलाफत का निज़ाम कायम हुआ। सबसे पहले खिलाफत राशिदा का दौर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 632 ईस्वी में शुरू हुआ और फिर 661 तक चला। इसके बाद उमैया का दौरे खिलाफत आया जो 661 से लेकर 750 ईस्वी तक कायमो दायम रहा। इसी दौरे खिलाफत में ही मोहम्मद बिन कासम और तारक बिन ज़ियाद को स्पेन और बरेसगीर में भेजा गया। उमैया के बाद तीसरा अब्बासी दौरे खिलाफत आया जो 750 से लेकर 1517 ईस्वी तक रहा। अगर इस दौरे खिलाफत की सबसे बड़ी कामयाबी को देखा जाए तो वो है बगदाद को इल्म का गहवारा बनाना। दोस्तों, अब्बासी दौरे खिलाफत में बगदाद को एक आली शान शहर बनाकर अब्बासियों का दारुल खिलाफा बनाया गया। इसमें आली शान इमारतें तमीर की गई, आला इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया गया। ये शहर क्या इस दौर का एक शाहकार ही बनाया गया। एशिया और यूरोप के दरमियान होने के नाते ये इल्म के हसूल के साथ साथ तजारत का भी एक अहम मरकज बन गया। बगदाद जिसको इल्म का गहवारा कहा जाता था, बगदाद वो शहर जहां मुसलमान साइंसदानों ने तहकीक और साइंस की बुनियादें रखी। बगदाद जहां पूरी दुनिया से लोग तालीम हासिल करने आते थे, जहां दुनिया का जदीद तरीन इल्म अरबी जुबान में छाया हो रहा था, तो साथ साथ यूनानी तख्लीकात का भी अरबी में तर्जमा किया जा रहा था। कहते हैं कि तब दूसरी जुबानों से अरबी में तर्जमा करने को इतनी अहमियत दी जाती थी कि तर्जमा शुदा मवाद को एक तरफ रखकर दूसरी तरफ सोना तोल के इसके इवज दिया जाता था। जैसे आज लोग अंग्रेजी सीखते हैं वैसे तब लोग अरबी सीखा करते थे। ये भी अटल हकीकत है कि जिस इलाके या मुल्क में दुनिया का जदीद तरीन इल्म तख्लीक हो रहा होगा, लोग इसी की तरफ रुख करेंगे। जैसे आजकल अमेरिका, यूरोप और चीन का रुख किया जा रहा है। मुसलमानों के इस दौरे अरूज में इब्राहीम अल-फराजी, जाबिर बिन हयान अल-ख्वारज़मी, बनु मूसा बरादरान, हुनैन इब्ने इसहाक अर-राजी और अल-गजाली जैसे नामवर साइंसदान और फलसफी पैदा हुए जिन्होंने रियाजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी वगैरह में मार के सर अंजाम दिए। ये बगदाद में मुसलमानों का सुनहरा तरीन दौर था। फिर क्या होना था वही हुआ जो आज तक होता आया है। तख्तो ताज इन नाअहलों के हाथ आया जिनको इसकी कदर ही मालूम ना थी। खैर, 762 में कायम होने वाला ये मुस्लिम शहर 1258 तक मुसलमानों के हाथों में रहा। फिर आखिर एक ना एक दिन इस अरूज को ज़वाल आना ही था। मुस्तअसम बिल्लाह अब्बासी खिलाफत का 37वां और आखिरी खलीफा था। मुस्तअसम बिल्लाह 1242 ईस्वी में
खलीफा बना और 1258 तक खलीफा रहा। मुस्तासिम बिल्ला जो दुनियावी रंगीनियों में डूब गया, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि घंटों अपने महल में पड़े हीरे जवाहरात के ढेर देखता रहता था, जिसके हरम में मौजूद कनीजों से फुर्सत ही न मिलती थी, जिसने बजाय अपनी फौज को तवाना और मुनज़्ज़म रखने के इनको नजर अंदाज करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि इनको इनकी महाना तनख्वाहें अदा करने में भी लेतो लाल करना शुरू कर दिया। इस कसमा पुरसी की हालत में फौज और आम अवाम एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होने लगे। इसी दौरान इसके मशीरे खास इब्ने अलकमी ने इस सूरत हाल का फायदा उठाया और गद्दारी करते हुए हलाकू खां से मिल गया। बादशाह के मुखलस दोस्त मुस्तासिम बिल्ला को समझाते रहे कि हलाकू खां की फौजें बगदाद की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन वो अपने हरम की रंगीनियों में मगन रहा और इस जानब कोई तवज्जो न दी। आखिरकार जनवरी 1258 को मंगोल फौज ने बगदाद का मुहासरा किया और यहाँ कत्ले आम करते हुए सैकड़ों हजारों मुसलमानों को तहे तय किया गया, इंसानी खोपड़ियों का मीनार बनाया गया। हलाकू खां ने महल में क़याम के दौरान खाना तलब किया। खाने के साथ साथ इसने एक ट्रे में जवाहरात भी मंगवाए और इनको मुस्तासिम बिल्ला के सामने रख दिया और कहा, खाओ इसे। इसने कहा, मैं इनको कैसे खा सकता हूँ। तब हलाकू खां ने कहा कि अगर तुम इन्हें खा नहीं सकते तो इनको जमा क्यों किया, इनको अवाम की फलाह बहबूद पर क्यों ना खर्च किया, ताकि जरूरत के वक्त ये आपका साथ दे सकते। इनको अपनी अफवाज पर क्यों ना खर्च किया गया कि वो बहादुरी से जंग लड़ते। इनसे जदीद असला और तोप खाने क्यों ना बनाए गए कि जंग में जीत की जमानत बनते। आखिर में हलाकू खां ने मुस्तासिम बिल्ला को कालीन में लपेटकर घोड़ों के कदमों से रूंद कर मार डाला। इसके बाद मुस्तासिम बिल्ला के किरदार इब्ने अलकमी को भी, जो बड़े ओहदे की आस लगाए बैठा था, ये कहकर मौत की अब्दी नींद सुला दिया कि जो अपनों का ना बन सका वो हमारा क्या बनेगा। इसके साथ ही यहाँ मुसलमान अरूज से जवाल का शिकार हुए और मंगोल अरूज पर गए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और अगर मुनासिब समझे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी आगाह कर दें। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासर हो।